अरे, मैं बन रही हूँ। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। मेरा शरीर कागज से, मेरी रीढ़ बांस से और ये एक लंबा सा धागा। हाँ, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मुझे आसमान में एक बहुत ही मजेदार कहानी जो सुनानी है। हाँ, हर साल ऐसा ही होता है। जैसे ही सर्दियों की वो चुभने वाली ठंड थोड़ी कम होने लगती है ना, मेरा जन्म होता है। मेरा ये कागज का शरीर और बांस की मजबूत रीढ़, ये सब बस एक ही काम के लिए बने हैं। आसमान में जाकर खूब नाचना और सूरज के एक बिल्कुल नए सफर की कहानी सबको सुनाना। तो सवाल ये है कि आज ही क्यों, मतलब आज ही मेरे उड़ने का दिन क्यों है? चलिए मैं बताती हूँ। ये आसमान में बन रहे एक नए रास्ते की कहानी है। दरअसल आज है मकर संक्रांति। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए कि पूरा आसमान एक बहुत बड़ा गोल रास्ता है और उस रास्ते पर ना अलग अलग घर बने हुए हैं जिन्हें हम राशियां कहते हैं। तो आज के दिन जो हमारे सूरज देवता हैं वो धनु नाम के घर से निकलकर मकर नाम के घर में यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश कर रहे हैं। है ना, एक नई यात्रा की शानदार शुरुआत। और पता है, सूरज के इसी खास सफर को कहते हैं उत्तरायण। इसका सीधा सा मतलब है अब से दिन धीरे धीरे लंबे होने लगेंगे और उनमें गर्माहट भी बढ़ने लगेगी। अरे वाह, ये तो अंधेरे से रोशनी की तरफ एक बड़ा बदलाव है। जमीन पर हर किसी के लिए एक नई उम्मीद की किरण। इस दिन का महत्व इतना ज्यादा है कि इससे एक बहुत पुरानी कहानी भी जुड़ी है। एक महान योद्धा थे भीष्म पितामह, जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उनको ना इच्छा मृत्यु का वरदान था, मतलब वो जब चाहें तभी अपने प्राण त्याग सकते थे। और पता है उन्होंने कौन सा समय चुना? जी हां, उन्होंने इसी उत्तरायण के पवित्र समय का इंतजार किया। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ घड़ी में दुनिया छोड़ने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। चलिए, अब मैं उड़ान भरती हूँ, ऊंचा और ऊंचा। वाह, यहाँ ऊपर से क्या नजारा है! पूरा देश एक साथ जश्न मना रहा है। जानते हैं, ये त्योहार तो एक ही है पर इसके कई भाई बहन हैं, अलग अलग नामों से। देखिए देखिए, पंजाब में मेरा भाई लोहड़ी, वहां लोग बड़ी सी आग के चारों तरफ नाच गा रहे हैं। थोड़ा दक्षिण में चलें तो तमिलनाडु में मेरी बहन पोंगल, वहां परिवार वाले फसल का शुक्रिया अदा करने के लिए मीठे चावल बना रहे हैं। और पूरब में असम में देखिए माघ बिहू मनाया जा रहा है, सब मिलकर दावत कर रहे हैं। और पश्चिम में गुजरात में, अरे यहां तो पूरा आसमान मुझ जैसी हजारों पतंगों से भरा पड़ा है। ये तो मेरा घर है। लेकिन एक मिनट, उधर पहाड़ों में उत्तराखंड में बच्चे कौवों को मिठाई क्यों खिला रहे हैं? ये बात थोड़ी अजीब है। मैं जैसे जैसे हवा में तैर रही हूं ना, नीचे घरों से हाँ, क्या खुशबू आ रही है। ये पकवानों की महक हवा में घुल गई है। सच कहूं तो ये धरती की अपनी खुशबू है, त्योहार के जायकों की फसल। सुनिए, महाराष्ट्र में मैं लोगों को एक दूसरे से कहते हुए सुन रही हूं, तिड़ गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। यानी ये तिल और गुड़ की मिठाई लीजिए और मीठे मीठे बोल बोलिए। वाह, कितनी प्यारी बात है ना? तो आखिर ये तिल और गुड़ ही क्यों? इसके पीछे भी वजह है। एक तो ये सर्दियों के आखिरी दिनों में शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। दूसरा, जश्न मनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो भी इनसे मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों ही नई फसल से आते हैं, तो ये एक तरह से प्रकृति को थैंक यू कहने का मीठा तरीका है। और जब इसे एक दूसरे को बांटते हैं तो दोस्ती और एकता का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ तिलगुड़ की नहीं है। जरा उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ देखिए, वहां खिचड़ी बन रही है। नए चावल और दाल से बनी ये डिश जिंदगी में बैलेंस का प्रतीक है। वहीं तमिलनाडु में पोंगल पर नए चावल को दूध गुड़ के साथ उबाला जाता है और तब तक उबाला जाता है जब तक वो बर्तन से बाहर ना आ जाए। ये घर में आने वाली खुशहाली का संकेत है। और असम में, वहां पीठा बन रहा है, चावल के स्वादिष्ट केक। खाने की खुशबू तो हो गई, अब जरा नीचे जमीन पर बिखरे रंगों को भी तो देखूं। मैं ऊपर से जो भी रस्में और रिवाज देख रही हूं ना, उन सब में सिर्फ खुशी और शुक्रिया का भाव है। लोग इस दिन को मनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। कई लोग सुबह सुबह पवित्र नदियों में जाकर डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि इससे सारी चिंताएं और पाप धुल जाते हैं। बहुत से लोग इस दिन दान पुण्य करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। और हाँ, सब मिलकर दावतें तो करते ही हैं और साथ में हम जैसी पतंगों को उड़ाकर आसमान को रंगीन भी तो बनाते हैं। अच्छा, याद है मैंने उत्तराखंड के बच्चों को कौवों को कुछ खिलाते हुए देखा था। तो सुनो, वो घुघुथिया नाम का एक त्योहार मना रहे हैं। इसे काले कौवा त्योहार भी कहते हैं, मतलब काले कौवे का त्योहार। हाँ, इसकी पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक राजा का छोटा सा बेटा था जो गले में एक बहुत सुंदर हार पहनता था। लेकिन एक लालची मंत्री की नीयत खराब हो गई
और उसने उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन तभी जानते हैं क्या हुआ? कौओं के एक झुंड ने उस मंत्री से वो हार छीन लिया और सीधा उड़कर रानी को खबर दे दी। और इस तरह उन कौओं ने राजकुमार की जान बचा ली। तो बस उसी दिन से आज तक वहां के परिवार आटे और गुड़ से तलवार, सितारे ऐसे अलग अलग आकार की मिठाइयां बनाते हैं और अपने उन बहादुर दोस्तों यानी कौवों को शुक्रिया कहने के लिए खिलाते हैं। अब दिन ढल रहा है और मैं हवा में धीरे धीरे तैरते हुए सोच रही हूं कि ये सारे जश्न, ये सारे त्योहार भले ही अलग अलग हों, पर इन्हें जोड़ने वाला वो एक धागा क्या है? हमारा सबका साझा धागा। ये जो मेरा धागा है, ये मुझे नीचे जमीन पर खड़े उस इंसान से जोड़ता है। और मुझे लगता है ये बिल्कुल वैसा ही एक अनदेखा धागा है जो पंजाब की लोहड़ी की आग को तमिलनाडु की पोंगल की दावत से जोड़ता है। तो फिर संक्रांति की वो साझा भावना है क्या? वो है धरती की अच्छी फसल के लिए शुक्रिया अदा करना, एक नई अच्छी शुरुआत की उम्मीद करना, आने वाले लंबे और रोशन दिनों की खुशी मनाना, अपने परिवार और दोस्तों की गर्मजोशी महसूस करना, और हाँ, पुरानी बातों को भुलाकर मीठे बोल बोलना। अब सूरज भी डूब रहा है और मेरा धागा भी धीरे धीरे वापस खींचा जा रहा है। मेरा आज का सफर खत्म हो रहा है, पर मैं सोच रही हूं कि जैसे जैसे अब दिन लंबे होंगे, नीचे जमीन पर रहने वाले लोग अपनी जिंदगी में किन नई शुरुआतों का स्वागत करेंगे।